नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, सबसे पहले जब मैंने पढ़ी थी मुझे एकदम रोना ही आ गया, इतनी मुझे अच्छी लगी। ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबको सच में बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि एक बार उनके यहाँ पर डेविड नाम का एक इंसान आया। वो पेशे से डॉक्टर था और उसने अपने बारे में बहुत सारी बातें कही डॉक्टर ब्रायन विच जी को। और बाद में दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उसने ये कहा कि तकरीबन 400 साढ़े 400 साल पहले का वो जन्म था। और उस जीवन में दोस्तों वो जो इंसान था वो एक महिला थी और उस जीवन में वो नर्स था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि वो उस जीवन में भी मेडिकल फील्ड से, डॉक्टरी पेशे से जुड़ी थी। वो उस जीवन में नर्स थी और इस जीवन में तो वो खुद डॉक्टर थी। इस तरीके से बहुत सारी जो आत्माएं होती है वो अच्छे कर्मों के लिए या फिर वो किसी की सेवा करे, इसलिए ऐसे पेशे का चयन कर सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। अगर कोई पैसे कमा रहा है और बहुत ही अच्छे से अपना करोड़ रुपया जमा कर रहा है अस्पताल से या फिर अपने पेशे से, और बस पैसों के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोगों की सेवा नहीं कह सकते। एक निस्वार्थ भावना से अगर कोई किसी की सेवा करे तो उसको हम अच्छा पेशा कह सकते हैं, कि जहाँ पर वो अपना जो भी उसका काम है, सिर्फ डॉक्टरी पेशे का नहीं, और भी कुछ लोग ऐसे भी वकील है दोस्तों कि जो गरीबों से फीस भी नहीं लेते और जितना हो सके उनको उनके लिए मुकदमा लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, उनका बहुत उससे प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि लोगों के लिए कोई निस्वार्थ भावना से अगर कुछ करता है तो ऐसी जो बात है वो आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो उस जीवन की वो जो नर्स थी दोस्तों, वो ये कहती है कि उस काल में दोस्तों 400 साढ़े 400 साल पहले वो जहाँ पर भी थी वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी। और वो बीमारी कुछ इस तरीके से थी दोस्तों कि जहाँ पर लोगों के पूरे शरीर पर फोड़े फोड़े ऐसे आते थे और कुछ दिनों के बाद ही वो इस दुनिया से चले जाते थे। और उनका एक छोटा सा किसी तरीके से एक अस्पताल था और वहाँ पर लोगों पर इलाज करने की कोशिश करते थे वो लोग सब, और जितना हो सके जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाने की कोशिश करते थे। वो नर्स ये कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज हम हर एक दिन कहीं ना किसी को खो रहे हैं, हम उनको बचा नहीं पा रहे, लेकिन जितना हो सके हम अच्छे भाव से उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस महिला ने बाद में ये कहा दोस्तों, उस नर्स ने, कि उनके अस्पताल में एक छोटी सी लड़की भी एडमिट है और वो भी बेचारी जीवन और मृत्यु से जूझ रही है। उसका जो चेहरा है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोड़े आए हैं और हमें नहीं लगता कि अब वो ज़्यादा दिन रहेगी, लेकिन फिर भी वो जो छोटी बच्ची है हमेशा हंसती रहती है। और उसको देखकर मुझे बहुत ये लगता है कि बेचारी आज ऐसे दुख में होकर भी ये छोटी बच्ची किस तरीके से परिस्थिति से झगड़ रही है और इतना हो सके वो हंसती है, लोगों को हंसाने की कोशिश करती है, कुछ चुटकुले सुनाती है। तो इसने भी उसकी बहुत सेवा की दोस्तों। और वो जो छोटी बच्ची थी वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी। और एक ऐसा समय आया दोस्तों कि वो जो छोटी बच्ची थी वो एकदम आखिरी वक्त अपनी गिन रही थी, और आखिरी वक्त में इस नर्स का हाथ उसने अपने हाथों में लिया और कहा कि तुमने मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा की है, सच में तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। तब इस नर्स को दोस्तों बहुत रोना आया, क्योंकि उसने दिल से उसकी सेवा करी थी। तब उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर अच्छा होता कि मैं तुम्हें बचा पाती, लेकिन उस लड़की ने ये कहा कि नहीं, तुमने अपना 100% दिया है, तुमने दिल से ये किया है, इसलिए मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। और बाद में दोस्तों वो जो बच्ची थी वो इस दुनिया से चली गई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो नर्स ये कहती है कि उसके जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और उसके थोड़े दिन के बाद दोस्तों इसको भी वो बीमारी हो गई, ऐसे वो कहती है। और उसके बाद वो नर्स कहती है कि उसका भी आखिरी समय आ गया और अपने जीवन का उसने बहुत ही अच्छे से उद्देश्य पूरा किया था। और जब वो आत्मा उसकी जब शरीर से निकल गई दोस्तों, तब वो ये कहती है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मुक्त लग रहा है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये पता चल रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने जीवन लिया था उसको मैं पूरा करके बहुत अच्छा अपना योगदान कर पाई हूँ, और अपने जीवन में मैंने अच्छा बहुत काम किया है। इसलिए मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैं कहीं ना कहीं इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे से मैं उसको पार कर गई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो बड़ी बड़ी आत्माएं उसको लेने के लिए आई थी, और कुछ आत्माएं तो उसके लिए गाने भी गा रही थी, कुछ आत्माएं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और वो जो वातावरण था वो इतना सुनहरा था कि वो ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से इमोशनल हो गई। आज मैं सच में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आज मेरे साथ है, वो आज मेरा कहीं ना कहीं मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और मैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से काम किया मैंने, इसलिए मैं आज बहुत ही खुश हूँ। तो ये जो केस है दोस्तों, हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम ऐसे दुख से गुजरते हैं, हमारे जीवन में भी हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि
आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा है ना, आज मैं जितना हो सके लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे कीमत नहीं दे रहा। मैं जिसके लिए अच्छा करता हूँ वही लोग मेरा मतलब मजाक उड़ाते हैं, या फिर मुझे उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिलता उनसे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। अगर हम निस्वार्थ भावना से काम करते हैं और पूरी जो दुनिया है वो भी अगर मतलब हमारी शत्रु बन जाए, हमारे दुश्मन बन जाए, फिर भी हमें नहीं चिंता करना, क्योंकि ऐसे वक्त में साक्षात मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ होगा। और उस दुनिया में दोस्तों ऐसी बड़ी आत्माएं वो हमेशा हमारे साथ होंगी। बस हमारे मन में दोस्तों निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, हमारे मन में एक अच्छी भावना होनी चाहिए। जहाँ पर हम किसी बेकसूर लोगों को चोट पहुँचा रहे हैं या फिर दुख दे रहे हैं और फिर भी हम कहें कि मुझे तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लोगों को दुख देकर हम निचले स्थान पर जाएंगे। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ भावना से किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी को मतलब किसी का अच्छा मतलब चाहना, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों उस दुनिया में हमें बहुत ही सुख से और समाधान से रखेगी दोस्तों। और ऐसे वक्त में ऐसा जो इंसान है वहाँ पर बड़े बड़े आत्माओं के साथ बहुत ही खुशी से रहेगा। वहाँ पर वो अकेला नहीं रहेगा, वहाँ पर वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती है आत्मा, और उसका पूरा मतलब उद्देश्य पूरा हो, उसके आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास हो। उसके बाद उसको फिर से पृथ्वी पर भी आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इन सारी बातों से हम यही सीख सकते हैं कि जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, निस्वार्थ भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर हम दुखी रहे, लेकिन उस दुनिया में ऐसा जो इंसान है, एक सच्चा जो इंसान है, वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से ज़रूर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।